गुजारिश की है, मेरे पास तशरीफ लाएं जनाब खलील रहमान कमर साहब. वो क्या लिखा करते थे हम, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, आई ऑल्सो एंजॉयड दैट पॉडकास्ट. तो ये वो पुराने ज़माने में जब फिल्में जब दोबारा रिलीज होती थी तो कहते थे शर्तिया नया प्रिंट, तो आज शर्तिया नया प्रिंट नया प्रिंट हो गया इंशाल्लाह. खलील साहब, बातें तो आपसे बहुत सारी करने वाली हैं, आपकी ज़िंदगी के हवाले से भी, माशरती मसाइल के हवाले से भी, लेकिन आज जो हम ऑफ द रिकॉर्ड बैठे पहली बात करते शलवार पे हमने बात की. आपने कहा कि शलवार, मैं हमेशा बताता हूँ कि ये इस्लामी लिबास नहीं है, ये 550 साल पहले मुगल लेकर आए सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, वरना इसका कोई वजूद नहीं था. हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सहाबा किराम, उन्होंने शलवार कमीज नहीं पहनी कभी, यानी वहां से तो उनकी तारीख में कभी भी नहीं मिलता कि उन्होंने शलवार पहनी हो. तो ये जो है ना, ये शलवार पहन लो, गिट्टों से शलवार ऊपर कर लो, ये पता नहीं कहाँ से सीखा इन्होंने. देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ शलवार कमीज, इट इज नॉट इस्लामी लिबास एट ऑल. और आपको प्रॉब्लम क्या लगती है? आप कहते हैं यार कभी इधर से कभी इधर से, इसके मैं नाला बन लो यार, टिड कस लो. I don't like it, I tell you. I don't like it all. I don't believe. कुछ शरई होता तो मैं 3 नाले बांध देता. I don't like. शरई की आपने बात की, लास्ट टाइम जो हमारी पॉडकास्ट थी उसमें आपने नात सुनाई थी और वो लोगों ने बहुत पसंद की थी, और आप ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, कोई कबूलियत है. तो आप क्या समझते हैं उसको, जो आपको अल्लाह ने एक नात अता की है, उससे आपको आपकी इनर फीलिंग्स क्या होती है? मुझे ऐसा गुनहगार आदमी फील करता है जैसे बख्शिश का कोई रास्ता निकला है. सुभान अल्लाह. अल्लाह की रहमत तो बख्शिश के बहाने ढूंढती है ना. जहाँ पे उम्मत की बख्शिशें हैं वहां पे हमको भी माफ करता. सुभान अल्लाह. अच्छा खलील साहब, थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में, आपने पहले भी एक वाकया सुना था, लेकिन हमारी यंग जनरेशन की मोटिवेशन के लिए मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ दोबारा, क्योंकि हमारे नौजवान ये चाहते हैं कि आज कोई भी काम शुरू मैंने जो बचपन का वाकया सुनाया था मुझे सुना दे ताकि वो दोबारा रिपीट ना हो. वो नहीं है, वो आपने लास्ट में मेरी पॉडकास्ट में नहीं सुना है. मैं आपसे जो वाकया सुनना चाह रहा हूँ वो बचपन में जो आप रंग आपने किया, आपने मेहनत मजदूरी की. हमारी नौजवान नस्ल ये समझती है कि जो बंदा कैमरे के सामने ये सीधा कामयाब पैदा हुआ था, स्टार था, और हम स्टार नहीं बन रहे. क्या नहीं, मैं कामयाब पैदा हुआ था क्योंकि मेरे यहाँ हिरस नहीं थी, मेरे यहाँ हसद नहीं था, मेरे यहाँ मेहनत करने की लगन थी, तो मैं कामयाब था ना. पैसे कामयाब करते हैं आपको, आपका ज़र्फ कामयाब करता है आपको. तो मुझे मालूम था, मुझे सदियों मैं सजदे में झुका रहा हूं तो मैं शुक्र नहीं अदा कर सकता. मेरे पास अल्लाह ने 2 टांगे दी हुई थी, 2 हाथ दिए हुए थे, 2 आंखें दी हुई थी, सोचने के लिए दिमाग दिया हुआ था. उसके बाद अगर आप कहते हैं कि आप गरीब हैं तो आप बेशरम हैं. आप फिर पैसों को मानते हैं कि पैसे जेब में हो तो आप अमीर आदमी हैं. अरे भैया, हमें जो रोज़ा रखवाया जाता है, आप समझते हैं रोज़े उस वक्त होते हैं? रोज़े तो ईद के अगले दिन शुरू होते हैं, जब आपके सामने हराम का अंबार लगाओ और आप हलाल की भूख चुनकर रात सो जाएं. आप बड़े आदमी हैं, आप अमीर आदमी हैं. सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं जिन्होंने हराम कमाया है, उनसे ज़्यादा तरस मैं किसी पर नहीं खाता. वो बदनसीब वो हैं. गुर्बत वहाँ डिफाइन करते हैं. अगर आपने हलाल कमाया है तो सर आपसे बड़ा अमीर आदमी कोई नहीं है. वो एक ज़माना था, एक टर्मोइल आया हमारे ऊपर, हम फाइनेंशियली स्क्रूड अप हुए. एक कमरे के घर में 15 लोग रहते थे, हमारी फैमिली और चचा की फैमिली. और वो कमरा भी कहाँ था, वो स्टोर नहीं बन जाता जो पहले, उसकी शेल्फों पर सोते थे हम. रात को कभी कभार गिर जाते थे तो एक दूसरे पर हंसते थे. तो उस जमाने में अब्बा जी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला. अब्बा जी छोटे से कॉन्ट्रैक्टर थे जिना बाग में, और तब तक मैंने कभी कख पानी के दूरा नहीं किया था. मैं टूटी के पास बैठ के आवाज देता था किसी को आके मुझे पानी पिला दो. आई मीन इट, इट्स नॉट अ जोक. तो अब्बा जी मिठाई लेके आए, तो मैंने कहा किस बात की मिठाई है? कहने लगे कि हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है 5,40,000 का. तो मैंने कहा बचत कितनी है? कहते को 70-75 हज़ार, लेकिन अगर लेबर बच जाए तो 2.5 लाख रुपए बच सकता है. मैंने कहा लेबर क्या है? तो उन्होंने कहा कि सारे जिना बाग को रोगन करना है, जहाँ जहाँ रेलिंग है, और बारादरी के गिर्द जंगला जो है वो वेल्ड करना है. तो मैंने कहा अब्बा मैं करूँगा. उन्होंने कहा चलो ड्रामे.
میں ضد پہ اڑ گیا. تیسرے دن میں نے ابا کو کنونس کر لیا. تو ابا تھوڑے پریشان ہو گئے. میں نے کیا بات ہے؟ کہتے یار وہاں یہ نہ بتانا کہ تو میرا بیٹا ہے. ہنس دیا میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ میں نے کیا. روغن میرا چھوٹا بھائی اللہ اس کو زندگی دے، وہ 8 سال کا تھا، وہ ہاتھ میں ڈول پکڑتا تھا اور میں روغن کرتا تھا، اور میں نے کبھی روغن نہیں کیا تھا، لیکن میں نے کیا الحمدللہ. اور مجھے کبھی شرم نہیں آئی. میں الحمدللہ میرے نبی نے تو ڈگنیٹی آف لیبر کے بارے میں آپ کو حکم دیا ہے، تو آپ کی جرت ہے کہ آپ کسی کو اس حوالے سے کمتر سمجھیں.